एक सिंपल सवाल पूछता हूँ, जैसे तुम ट्रेडिंग ऐप ओपन करते हो, चार्ट्स लोड होते हैं, क्या वैसे ही तुम्हारे दिल की हार्ट बीट तेज होती है? हाथ में पकड़ा हुआ फोन टाइट हो जाता है? दिमाग बोलता है ट्रेड लूं या ना लूं, गलत हो गया तो, या फिर लॉस हो गया तो? अगर हाँ, तो ये वीडियो आपके लिए, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं चार्ट से नहीं, ट्रेडिंग के डर से। और ध्यान से सुनना, फियर वीक लोगों को नहीं आता, फियर उन लोगों का आता है जो ट्रेडिंग को सीरियस लेते हैं। सबसे पहले कंफ्यूजन दूर करो, चार्ट्स आपको डराता नहीं है, चार्ट सिर्फ डाटा शो करता है। प्राइस ऊपर नीचे होती है, फियर आता है तो आपके दिमाग से आता है। जब भी आप चार्ट्स देखते हो, दिमाग तुम्हारे पिछले एक्सपीरियंसेस को याद करवाता है, पिछले लॉसेस, स्टॉप लॉस हिट, गलत एंट्री, पैसा कम होना। चार्ट्स एक स्क्रीन है पर दिमाग एक मेमोरी मशीन, और वही मेमोरी फियर क्रिएट करती है। एक सच बोलता हूँ भाई, इंसान प्रॉफिट से तो खुश होता है पर लॉस से टूट जाता है। एक 500 का लॉस 500 की प्रॉफिट से ज्यादा याद रहता है, क्योंकि लॉस सिर्फ पैसा नहीं होता, लॉस होता है हमारा ईगो, कॉन्फिडेंस का, और साथ में खुद के भरोसे का। जब चार्ट खुलता है तब दिमाग बोलता है फिर से वैसा ही हुआ तो, इसलिए फियर आता है। ये एक वीकनेस नहीं है, ये एक ह्यूमन नेचर है जो हर किसी में होता है। अब एक हॉनेस्ट बात, अगर आप अकाउंट का बड़ा हिस्सा ट्रेड में लगाते हो, स्टॉप लॉस दूर रखते हो, या सोचते हो इस बार पक्का, तो डर आना बिल्कुल नॉर्मल है। क्योंकि जब रिस्क ज्यादा होता है तब कैंडल मूव नहीं करती, तब सीधा कैंडल दिल पे लगती है। प्रोफेशनल ट्रेडर का रूल सिंपल होता है, अगर मेरा कुछ एक लॉस हुआ तो इससे मेरे जिंदगी पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जब ये सोच होती है तब फियर ऑटोमेटिकली खत्म हो जाता है। अब तुम ही सोचो, तुम चार्ट ओपन करते हो और तुम्हें ये चीज क्लियर नहीं होती कि एंट्री कहाँ से ले, एग्जिट कहाँ से, और स्टॉप लॉस कहाँ लगाए, तो दिमाग ये बोलेगा गलत हुआ तो। और फियर तब आती है जब तुम्हारे रूल्स क्लियर नहीं होते। इसलिए मैंने बोला था कि ट्रेडिंग में पहले सिस्टम पर ध्यान देना पड़ता है, उसके बाद में प्रॉफिट्स पे। बिगिनियर ट्रेडर ये सोचता है कि आज कितने का प्रॉफिट हो, मार्केट ऊपर जा रहा है या नीचे, लॉस हुआ तो क्या करूंगा। पर वहाँ दूसरी तरफ एक प्रोफेशनल ट्रेडर सोचता है कि प्रॉपर रूल्स फॉलो हुआ या नहीं। जब आप रिजल्ट पे फोकस करते हो तब फियर आना गारंटेड, क्योंकि तब प्रेशर आता है और प्रेशर इक्वल टू फियर। और जब प्रोसेस में फोकस करते हो तब माइंड क्लियर होता है और साथ में काम भी रहता है। अब सबसे डीप पार्ट की बात करते हैं, जो सबसे इम्पोर्टेंट है, वो है अगर आप हर ट्रेड के बाद स्ट्रेटेजी बदलते हो, हर एक यूट्यूबर का सिग्नल फॉलो करते हो, या अपने खुद के डिसीजन पे डाउट करते हो, तो जाहिर सी बात है डर आएगा ही, क्योंकि आप मार्केट पे नहीं खुद पे शक कर रहे हो। कॉन्फिडेंस एक दिन में नहीं आता, कॉन्फिडेंस आता है सेम सेटअप से, सेम रूल्स फॉलो करने से और स्ट्रेटेजी रिपीट करने से। तो अगर तुम्हें फियर खत्म करना है तो सॉल्यूशन ध्यान से सुनना। फियर कम करने के लिए रिस्क कम रखो, एक ही सेटअप पे ट्रेड करो, लॉस को एक्सपेंस समझो, और क्वांटिटी से नहीं क्वालिटी से ट्रेड लो, वही तुम्हारे लिए बेटर होगा। जब दिमाग को पता होता है कि सबसे खराब चीज क्या है, फियर ऑटोमेटिकली कंट्रोल में आ जाता है। कंक्लूजन याद रखना है, चार्ट दुश्मन नहीं, मार्केट अनफेयर नहीं है, फियर एक सिग्नल है जो बोलता है कि कुछ गलत हुआ है, रिस्क, सिस्टम या फिर माइंडसेट में कुछ तो गलत हुआ है। अगर आप फियर को समझ गए तो ट्रेडिंग गैम्बलिंग नहीं रहेगी। सो गाइस, वीडियो यही खत्म होता है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।